क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि हम मल्टीप्लाई करें गिवन नंबर में, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका हमें वो निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो चलिए अब हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 252। तो वही मेथड हमारी, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना आ गया एलसीएम, 2 से जाएगा तो आ गया इसका 126। फिर एक और बार 2 से जाएगा तो कितना आ गया 563। और यहाँ पे अब जाएगा ये किससे, ये जाएगा अब 3 से, तो ये हो गया 21। फिर 3 से जाएगा तो 7 आ गया, बचा यहाँ पे 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो पेयर बनाते हैं, पेयर बना पर 7 का एक भी पेयर नहीं बन पाया। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, 2 के पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, पर 7 का नहीं बन रहा है। तो हमें इस गिवन नंबर में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेयर 7th पेयर इज नॉट अवेलेबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड इज 7। तो 7 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से, 252 में 7 का मल्टीप्लाई करा तो 1764 आ गया। और 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सेम ये सही रहेगा, साथ में एक 7 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने करा ना 252 इंटू 7 और 252 इसके बराबर है। तो अब हमने पेयर बनाया, तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 7। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ गया, 42 के। तो 1764 इक्वल टू 42 आ गया। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 180 है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 180 का। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 90, यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे आ जाएगा 315, यहाँ पे आ गया 3 5 और लास्ट में बचा 5। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखा कि पेयर तो 2 का भी बन रहा है, 3 का बन रहा है, बचा क्या है, एक 5 ही बचा है। तो 5 हैज़ नो पेयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया ये 5 का मल्टीप्लाई करने पे 900। और 900 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सेम 180 की वैल्यू इंटू 5 करेंगे तो 900 भी आ जाएगा। और पेयर बनाया तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 और यहाँ से 5 निकला। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 30 आ जाएगी। तो अंडर रूट 900 जो आया है उसकी वैल्यू कितनी है, 30 है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, वो क्या है, 1008 का हमें निकालना है। तो 1008 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 504, फिर से 2 525, फिर से 2 126, फिर से 2 63, फिर से 3 21, फिर से 3 7 और फिर से 7 और 1 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। पेयर बनाते हैं तो 2 2 के बन गए, एक 3 का बन गया, बचा एक 7। तो क्या लिखेंगे, 7 हैज़ नो पेयर। 7 के पास पेयर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, 1008 में एक 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 7056 के इक्वल आ गया। तो 7056 का क्या हो गया, अब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट।
तो सेम ये वाली वैल्यूज़ को कॉपी करना है और 1 और 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो पेयर बनाएंगे तो ये कितना निकला, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7 निकला। तो सबका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, ये 84 के इक्वल आ गया। तो √7056 की वैल्यू कितनी है, 84 आ रही है। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या कहता है फोर्थ पार्ट? फोर्थ पार्ट ये कहता है कि 2028 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2028 1014 507, फिर 13 से जाएगा ये, अब सॉरी 3 से जाएगा तो कितना आ गया 169, और ये जाएगा 13 से तो यहाँ पे बचेगा 13, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसका क्या है 2 × 2 × 3 × 13 × 13। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है और एक 13 का पेयर बन रहा है। बचा क्या 3, तो क्या लिखेंगे 3 हैज़ नो पेयर। तो क्या करना पड़ेगा 2028 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 6084 आ गया। तो 6084 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × एक और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60684 बन जाएगा और ये 13 × 13 हो गया। तो पेयर बनाएंगे हम, तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 13, सबका मल्टीप्लाई करेंगे 78 के इक्वल आएगा। तो 6084 इक्वल टू 78 √6084 इक्वल टू 78 आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be divided so as to get a perfect square and also find the square root of the square number। तो अब हमें क्या, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, उस एक जो बचा हुआ पेयर था उसका हमने मल्टीप्लाई करा था, पर हमें क्या करना है अब उस पेयर का डिवाइड करना है। तो अब हमें बताना है कि वो कौन सा पेयर डिवाइड होगा और कौन सा वो उसका डिवाइड होने के बाद जो नंबर आएगा उसका क्या स्क्वायर रूट होगा। फर्स्ट पार्ट क्या है 252, सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन। 252 कितना आ गया 126, फिर आ गया 63, फिर आ गया 21, फिर आ गया 3 से 7 और फिर आ गया 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो क्या बच रहा है यहाँ पे 7 हैज़ नो पेयर, 7 का पेयर नहीं बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका पेयर नहीं बच रहा है सेम उसी नंबर का हमें डिवाइड देना है। तो डिवाइड देने पे ये कितना आ गया 252 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 36 होता है। और 36 का स्क्वायर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस 7 को छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख देने हैं हमें। तो 2 × 2 × 3 × 3 पेयर बनाएंगे तो 2 यहाँ से 3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो √36 इक्वल टू 6 आ गया। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है 2925 का अब हमें निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2925 इक्वल टू ये जाएगा 3 से तो कितना आ गया 975, फिर एक और बार 3 से जाएगा तो 325, एक और बार 5 से जाएगा तो कितना आ गया 65, एक और बार 5 से गया तो बचा 13 और बचा यहाँ पे लास्ट में 13। तो क्या हो गया 3 × 3 × 5 × 5 × 13। तो यहाँ पे कौन सा पेयर बच रहा है 13 हैज़ नो पेयर, 13 का पेयर नहीं बच रहा है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है उसका 13 से डिवाइड देना पड़ेगा। कितना आ गया ये डिवाइड देने पे 225 आ गया। तो 225 इक्वल टू 13 को छोड़ के पूरे सारे नंबर्स को लिखना है 3 × 3 × 5 × 5 पेयर बनाएंगे तो ये निकला 3, यहाँ से निकला 5, कितना आ गया 15 आ गया। तो √225 इक्वल टू 15 आंसर आ गया हमारा। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या कहता है थर्ड पार्ट 396 का हमें आंसर निकालना है। तो 396
क्या है ये, 2 से जाएगा 198, फिर एक और बार 2 से जाएगा 99, एक और बार 3 से जाएगा 33, एक और बार 3 से जाएगा 11, अब बचा यहाँ पे 11। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। बचा कौन सा पेयर, 11 हैज़ नो पेयर, 11 का पेयर नहीं बचा। तो क्या करना पड़ेगा, 396 में हमें डिवाइड देना पड़ेगा 11 का, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे, सेम 36 आ गया। अब 36 इक्वल टू 11 को छोड़ के सारे नंबर्स लिखने हैं, तो कितना आ गया ये पेयर बन के, 2 यहाँ से निकला 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6, तो अंडर रूट 36 इक्वल टू 6, ये हमारी वैल्यू आ गई। फोर्थ पार्ट पे जाते हैं, क्या कहता है, 2645 का हमें निकालना है। तो 2645 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, कितना आ गया 5529 आ गया, और ये जा है 23 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 23 और यहाँ पे आ गया 23/1, तो कितना आ गया 5 इंटू 23 इंटू 23, पेयर बना 23 का, तो क्या बचा 5 हैज़ नो पेयर, 5 का पेयर निकला ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा 2645 डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 5, तो कितना आंसर आ गया 529 आ गया। अब 529 का स्क्वायर कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि पेयर का किसका बन रहा है शेप, 23 का। 529 इक्वल टू 23 इंटू 23 होता है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्या है 2800 का निकालना है। तो 2800 कितना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 आ गया, 1400, फिर 2 से करेंगे तो 700, फिर 2 से करेंगे तो 350, फिर एक और बार 2 से करेंगे तो 175, अब जाएगा वो 5 से तो 35 आ गया, एक और बार 5 से जाएगा तो 7 आ गया, लास्ट में 7 बचा, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, पेयर बनेगा, ये बना ये बना ये बना, बचा क्या 5, तो 7 हैज़ नो पेयर, 7 हैज़ नो पेयर। तो क्या करना पड़ेगा, 2800 को हमने 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आंसर आ गया डिवाइड करने पे 400 आ गया, और 400 इक्वल टू 7 को छोड़ के हमें सब लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, पेयर निकालेंगे तो यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 2, यहाँ से निकला 5, टोटल मल्टीप्लाई करने पे आ गया 20, तो अंडर रूट 400 इक्वल टू 20 आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट पे जाते हैं, क्या है 1620, तो 1620 का हम निकालते हैं एलसीएम, कितना आ गया 810, फिर 405, फिर यहाँ पे गया 3 से तो 135, एक और बार 3 से जाएगा तो 45, एक और बार 3 से जाएगा तो 15, एक और बार 3 से जाएगा तो 5, लास्ट में बचा 5, तो 5 आ गया यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर नहीं है तो लिखेंगे 5 हैज़ नो पेयर, 5 का पेयर ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा 1620 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो कितना आंसर आ गया ये आ गया 324 आ गया। अब 324 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यों 5 को छोड़ के हमने सब कुछ लिख दिया, तो यहाँ से निकला 2, यहाँ से निकला 3, यहाँ से निकला 3, दो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 18 आ गया, तो 324 अंडर रूट में कितनी वैल्यू आ गई 18 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है कि रुपीज़ डोनेट करी, कितनी करी रुपीज़ डोनेट उन्होंने 2401, और क्या बोला गया है, हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको मान लेते हैं हम x नंबर ऑफ स्टूडेंट, और कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है कि कितने रुपीज़ डोनेट करे हैं एक बच्चे ने, मतलब जितने बच्चे क्लास के हैं उतने रुपीज़
डोनेट करे हैं एक बच्चे ने, तो डोनेट रुपीस बाय टोटल स्टूडेंट इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। मतलब कि क्या बोला गया है, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीस, मतलब कि हर एक बच्चे ने कितने रुपीस डोनेट करे हैं, एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, जितने अगर एक क्लास में 2 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 2-2 रुपीस डोनेट करे हैं। तो अगर एक क्लास में x स्टूडेंट्स हैं तो हर एक बच्चे ने एक x इंटू एक्स, मतलब कि टोटल x इंटू एक्स का टोटल फंड दिया है। हमारे पास टोटल फंड कितना है 2401, और हर एक बच्चे ने कितना डोनेट करा है x इंटू एक्स, तो 2401 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 2401 इक्वल टू एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट 2401 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 2401 एलसीएम लिया तो कितना आ गया, ये 7343, फिर से गया 749, फिर से गया 7 और फिर से गया 7। तो x इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट में 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बनाया तो बना एक 7 का दूसरे 7 का पेयर, तो जितना पेयर बना उतना अंडर रूट से नंबर को बाहर निकालना है। मतलब कि 7 इंटू 7 बाहर निकलेगा, 2 पेयर बन गए ना हमारे, तो 7 इंटू 7 बाहर निकल जाएगा। और 7 इंटू 7 क्या होता है 49। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई क्लास की, 49 हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2024 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। तो 2024 प्लांट्स को हमें प्लांट करना है। कैसे प्लांट करना है कि जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में आने चाहिए। मतलब कि अगर रोज हमारी x है तो हर एक रो में x नंबर ऑफ प्लांट्स को प्लांट करना है हमें। तो टोटल प्लांट कितने हैं, टोटल प्लांट्स है हमारे पास 2025, और कंडीशन क्या है कि जितनी भी रोज है, मतलब x नंबर ऑफ रोज है तो हमें x नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में प्लांट करना है। एक रो में x नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांट करने पड़ेंगे हमें। तो हमें अब बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हमें रो को भी फाइंड करना है और एक रो में कितने प्लांट लगाए गए हैं वो भी फाइंड करना है। तो दोनों क्या है, x है, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये एक स्क्वायर बन गया। कैसे बन गया, हर एक x नंबर ऑफ अगर रो है तो हर एक रो में कितनी प्लांट होंगे, x प्लांट होंगे। तो ये एक बन गया स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है x स्क्वायर, मतलब कि x इंटू एक्स। तो टोटल प्लांट्स हमारे पास कितने हैं 2025 है, और एरिया हमारे पास है x इंटू एक्स, मतलब कि x स्क्वायर, और x स्क्वायर 2025 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों साइड रूट लगाएंगे तो अंडर रूट 2025 बचा, और यहाँ पे बचा सिर्फ x। तो अब अंडर रूट 2025 की वैल्यू हमें 2025 का अगर एलसीएम लेते हैं, 2025 का एलसीएम लिया तो गया ये 3 से 675, फिर से 3 से गया तो 225, एक और बार 3 से गया तो कितना आ गया ये 75, एक और बार 3 से गया तो 25 आ गया, और यहाँ से 5 से गया आ गया। अब अंडर रूट 225 की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ गया x आ गया। अब पेयर बनाते हैं, तो ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, क्या निकला यहाँ से 3 निकला, यहाँ से भी 3 निकला और यहाँ से 5 निकला। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है 45 के इक्वल। तो x इक्वल टू 45 आ गया। मतलब कि हमारे पास 45 रोज हैं और हर एक रो में 45 प्लांट्स हमने प्लांट करे हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। तो 4, 9 और 10 से ऐसा एक नंबर बताना है जो कि सबसे छोटा हो और इन तीनों से डिवाइड भी हो जाए परफेक्ट स्क्वायर में। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें वो नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 4 का, 9 का और 10 का, ताकि हम पता लगा सके कि वो नंबर कौन सा है जो डिविजिबल है इन तीनों नंबर से। तो इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2, ये 9 तो ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा 5, फिर से 2, ये हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। अब आया 3 का नंबर, तो ये हो गया वापस से 3, ये हो गया 5। अब आ गया 3 का नंबर, वापस से ये और यहाँ पे 5, ये दोनों तो 1 है, बचा यहाँ पे 5। तो 5 से हम करेंगे एलसीएम, तो ये आ गया 1 यहाँ पे भी। तो इन सब का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो टोटल कितना आ गया 180। तो नंबर क्या है 180, जो कि 4, 9 और 5 से और 10 से डिवाइड होता है। क्या है ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये एक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक 5 बच रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 हैज़ नो पेयर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया वो 900। तो 900 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पेयर निकालेंगे तो यहाँ से निकला 2, यहाँ से निकला 3, यहाँ से निकला 5। तो 900 इक्वल टू कितना आ गया, ये 30 आ गया। अंडर रूट 900 इक्वल टू 30, और वो एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, ये 900 आ गया हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है, वही सेम, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो अब हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो कि 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो। तो 8, 15 और 20, 8, 15 और 20 वाले डिविजिबल नंबर बताना है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 15, यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे भी 2 करेंगे तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 2, यहाँ से करेंगे 15, यहाँ पे 5। अब यहाँ तो 1 आ गया, अब यहाँ करेंगे तो 3 से जाएगा, 3, 5 और 5, यहाँ पे करेंगे 5, तो ये भी 1, ये भी 1 आ गया। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है, ये 120 के इक्वल आ रहा है। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब पेयर देखेंगे तो सिर्फ 2 का बन रहा है, 2, 3 और 5 के पेयर नहीं बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2, 3 एंड 5 हैज़ नो पेयर। तो क्या करना पड़ेगा, 2, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 में। 120 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई, कितना आ गया, ये 3600 के इक्वल हो गया। अब वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या आ गया, 3600 आ गया। और अंडर रूट 3600 किसके इक्वल है, वो इक्वल है अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लास्ट में हमने किससे 2 और 3 और 5 से मल्टीप्लाई करा था। तो ये 2 का ये बन गया एक पेयर, ये 2 और ये 2 वाला पेयर, ये 3 और ये 3 वाला पेयर, और ये 5 और ये 5 वाला पेयर। तो कितनी वैल्यू निकलेगी, एक 2, एक और 2, एक 3 और एक 5 निकलेगा। तो अंडर रूट 3600 इक्वल टू कितना आ गया, 60 आंसर आ गया हमारा।